स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रार्थना। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के देखिए हलचल काफी ज्यादा तेज है और नामांकन का सिलसिला वो जारी है। बात करें तो फर्स्ट फेज का जो नामांकन था वो पूरा हो चुका है और अब इसी के बीच आपको बता दें कि जहां हमने आपको पिछले दिनों बताया था तेजस्वी यादव के बारे में कि किस तरीके से उनके पास कितनी कुल संपत्ति है, क्या कुछ सोने चांदी के आभूषण, तमाम जानकारी हमने आपके साथ साझा की थी। लेकिन इसी बीच अब खबर आ रही है कि सबसे अमीर उम्मीदवार का नाम जो है वो सामने आया और वो कोई और नहीं बल्कि बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी हैं। दरअसल सम्राट चौधरी की संपत्ति के बारे में ये जानकारी आई है कि अभी तक के उम्मीदवारों में सबसे ज्यादा अमीर उम्मीदवार जो है वो सम्राट चौधरी है। तो चलिए उनकी भी संपत्ति के बारे में आपको बताते हैं। देखिए बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में नामांकन के साथ ही प्रत्याशियों के हल्फनामे से उनकी संपत्ति और पृष्ठभूमि की कई दिलचस्प खुलासे हुए। तारापुर से डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी अब तक के सबसे अमीर उम्मीदवारों में शामिल हो गए हैं। उनके हल्फनामे के मुताबिक उनके पास कुल 11.31 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्ति है, जिसमें से 9.29 करोड़ की संपत्ति उनके नाम है। उन्होंने अपनी शैक्षणिक योग्यता डॉक्टर ऑफ लिटरेचर बताई है, जो उन्हें पीएफसी कामराज यूनिवर्सिटी से प्राप्त हुई है। बात करें तो हल्फनामे में सम्राट चौधरी ने बताया है कि उन पर 2 आपराधिक मामले दर्ज है, जो दोनों आचार संहिता उल्लंघन से जुड़े हैं। उन्होंने अपनी उम्र 56 वर्ष बताई है। बीते 5 वर्षों में उनकी आय में 5 लाख रुपए से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। उनके पास राइफल और रिवॉल्वर है, जबकि दंपत्ति के पास कुल 400 ग्राम सोना है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 40 लाख रुपए है। वहीं भूमि संपत्ति में तारापुर, मुंगेर और वैशाली में उनकी बड़ी हिस्सेदारी है। तारापुर में बात करें तो 682.67 डिसमिल कृषि भूमि है उनके पास, जिसकी कीमत के बारे में बात करें तो 3.98 करोड़ रुपए है। वहीं मुंगेर में भी 76.5 डिसमिल भूमि है उनके पास, जिसकी कीमत जो है वो 2 लाख से अधिक है। वही वैशाली में भी उनके पास जमीन है, जिसकी कीमत 36 लाख रुपए से अधिक है। और तारापुर और खजपुरा में उनके पास 105.154 डिसमिल गैर कृषि भूमि है, जिसकी कीमत 4.91 करोड़ रुपए बताई जा रही है। हल्फनामे से स्पष्ट हुआ है कि प्रशांत किशोर पीके द्वारा लगाए गए आरोपों को यह खारिज करता है। पीके ने दावा किया था कि विसंगति है, लेकिन आधिकारिक दस्तावेज में उन्होंने स्पष्ट रूप से 56 वर्ष बताया है। वहीं महुआ सीट से जनशक्ति जनता दल के प्रत्याशी तेज प्रताप यादव के पास महंगी गाड़ियों का जो है बड़ा कलेक्शन है। इसी के साथ BMW, स्कोडा, अमेज और बाइक में बात करें तो उनके पास जो है उनकी कुल अमेज और बाइक है। और इसी के साथ साथ बात करें तो उनकी कुल आय के बारे में तो वो 22.93 लाख रुपए है। इसी के साथ चल संपत्ति उनके पास 51.65 लाख रुपए है और अचल संपत्ति जो है वो 2.88 करोड़ रुपए की है। उन पर 22 आपराधिक मामले भी दर्ज है। वहीं बांकीपुर से भाजपा प्रत्याशी नितिन नवीन की संपत्ति में पिछले 5 वर्षों में मात्र 11 लाख रुपए की वृद्धि हुई। उनके और उनकी पत्नी के बैंक खातों में कुल 1.58 करोड़ रुपए जमा है उन पर। इसी के साथ साथ देखिए बात करें तो धरना और सरकारी कार्यों में बाधा जैसे करीब 1 दर्जन मामले भी दर्ज है। वहीं दानापुर सीट से भाजपा प्रत्याशी रामकृपाल यादव की तुलना में उनकी पत्नी अधिक संपन्न है। उनके पास 1.55 करोड़ रुपए की संपत्ति है और इसी के साथ 30.70 लाख रुपए बैंक में जमा है। और इसी के साथ 70,000 रुपए नगद है, जबकि रामकृपाल यादव के पास 1.52 करोड़ रुपए की संपत्ति और 14.16 लाख रुपए बैंक में जमा है। इसके साथ साथ आपको बताएं तो रघुनाथपुर सीट से राजद प्रत्याशी और दिवंगत पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के बेटे उसामा साहब ने नामांकन के दौरान खुलासा किया कि उन पर 5 आपराधिक मामले दर्ज हुए, जिनमें से एक राजस्थान और एक मोतिहारी में है। उनके पास 35 लाख रुपए की गाड़ी, 1.25 लाख रुपए की बुलेट बाइक और उनकी पत्नी के पास 13 लाख रुपए की आभूषण है। और इसी के साथ साथ इन सभी के बीच अगर कोई सबसे अमीर उम्मीदवार है तो वो नाम है बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का। तो देखा आपने कि अभी तक जिन लोगों ने नामांकन किया है उसमें सबसे ज्यादा अगर संपत्ति किसी के पास है तो वो है बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का। इससे पहले हमने आपको तेजस्वी यादव के बारे में बताया था, उनकी कुल संपत्ति के बारे में बताया था। इसी के साथ साथ उनके बैंक खातों में कितने रुपए जमे, इन तमाम जानकारियों के बारे में हमने आपको बताया था। और इसी बीच देखिए अभी सबसे अमीर उम्मीदवार का नाम जो है वो है डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का, जिनकी कुल संपत्ति, आभूषण, तमाम जानकारियां हमने आपके सामने साझा की। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज़ वन नेशन। सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज़ फॉर नेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बने।